दोस्तों आज ओमकारा बिल्डर्स के पास हम बैठे हुए हैं, जिनसे हम जानेंगे इनकी आज के जो 4 डेज का एक्सपो है, इनके पास क्या प्लान है आम पब्लिक को लेते हुए। तो सर सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा अपने ओमकारा प्राइड के बारे में कुछ बताइए हमें। सर जी, अपना ये जो अभी हमने लॉन्च किया है दशहरे को, ओमकारा प्राइड बोल के, ये G+14 का टाउनशिप है। उसमें टोटल अप्रॉक्सीमेटली 750 फ्लैट्स है। उसमें हम एमिनिटीज़ दे रहे हैं, जैसे कि स्विमिंग पूल है, क्लब हाउस है, चिल्ड्रन के लिए छोटे बच्चों को खेलने के लिए छोटे इक्विपमेंट रखे हैं गार्डन में। फर्स्ट फ्लोर पे अपना पोडियम है, उसमें गार्डन है, गज़ीबो, फाउंटेन है। तो इसका प्राइस रेंज कितना होने वाला है सर, अगर कोई बुक करना चाहता है तो? सर इसका प्राइस रेंज ऑलमोस्ट 5000 पर स्क्वायर फुट से चालू होता है, या अप्रोक्स बॉक्स प्राइस जो है उसका ये 38 लाख टू 50 लाख तक प्राइस है, बॉक्स प्राइस। और ये सभी जो बिल्डिंग अभी एक्सपो में रखा है सबको ओसी मिल गया है सर? नहीं, ओसी नहीं, सब ऑनगोइंग प्रोजेक्ट रखे। जो जिनका ओसी रखा हुआ है वो प्रोजेक्ट इधर नहीं है, जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है वो इधर अवेलेबल है आपको। तो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट में सर क्या बेनिफिट होता है पब्लिक को? ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में से उनको चॉइस मिलता है, कौन सी दिशा में लेना है, या एरिया मिलता है उनको चॉइस करने का। जो बन गए प्रोजेक्ट वो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है उनको, लेकिन जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है उसमें कस्टमर को चॉइस मिलता है कि ये साइड में ले या कौन से बैक साइड, फ्रंट साइड, ये उसमें ऑप्शन रहता है कस्टमर। सर ये 4 दिन का एक्सपो, इसमें पब्लिक को कितना अमाउंट पे करके बुक कर सकता है? पब्लिक सर, अभी अगर कस्टमर मेरे यहाँ पे आता है तो मैं 51,000 में ऑन द स्पॉट बुकिंग करवाता हूँ कस्टमर का। और पोजीशन कब मिलेगा उनको? और ये सर अपने अलग अलग प्रोजेक्ट है, 5 प्रोजेक्ट है, हर एक का प्रोजेक्ट का अलग अलग डेट है। अच्छा हाँ, तो जो 5 प्रोजेक्ट हैं वो डिफरेंट 1 BHK 2 BHK हैं या कितने हैं? 1 BHK 2 BHK 1 RK, ऐसे हर एक में हर एक बिल्डिंग में अलग अलग प्रोजेक्ट है। तो अभी तक का 2 दिन का एक्सपो रहा है सर, अभी तक का क्या रिव्यू रहा है पब्लिक का? पब्लिक का रिव्यू बोल रहा है कि तुम ऐसे एग्जीबिशन हर साल करते रहो, या ये एग्जीबिशन अच्छा है। उनको कंपैरिजन में भी अच्छा मिलता है, कंपेयर करने के लिए भी अच्छा मिल रहता है कस्टमर को। तो दोस्तों जैसा कि आपने देख रहे हैं कि हमने एक्सपो में तमाम बिल्डर्स की हमने न्यूज़ कवर किए हैं, जिसमें आपको बताया है कि क्या अगर इस एक्सपो में आते हैं तो क्या आपको ऑफर मिलने वाला है। आज हम पहुंचे हैं विजय प्रॉपर्टी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स मिलने आए हुए। आज हम जानेंगे उनसे कि उनके पास जो नवी मुंबई की पब्लिक है या मुंबई की पब्लिक है उसके लिए क्या ऑफर है इनके पास। तो सर नमस्कार द पब्लिक में। सर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा सर, परिवारम ये बहुत ही यूनिक नाम आपने सोचा, इसके पीछे का रीज़न क्या है सर? और जो विजय प्रॉपर्टीज़ है वो क्या प्रोजेक्ट लेके आई है? सर ये परिवारम एक फैमिली रिलेटेड वर्ड है। ये हमारा टैगलाइन है, सलाह नहीं साथ देंगे। बेसिकली किसी भी आप फैमिली में देखोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप ऐसा पाओगे कि लोग सलाह देने आते हैं, बट जब किसी के साथ देने की जरूरत पड़ती है तो लोग उसमें से वे आउट फाइंड करते हैं। तो एक मैसेज देना चाहते हैं हम कि परिवार में सलाह नहीं साथ दीजिए। आप जब भी किसी का साथ दोगे तो जो डिजायर करता है कि मैं उसको लाइफ में ये अचीव करना है, उसके लिए वो स्टेप अप करके आगे बढ़ता है और फैमिली बॉन्डिंग बढ़ाता है। घर एक ऐसी चीज है, आप जब भी घर खरीदने निकलते हो तो बाय डिफॉल्ट है आप सलाह लेते हो परिवार के मेंबर से। तो कभी कभी क्या होता है, यंग जनरेशन जब इस चीज के लिए अपना स्टेप फॉरवर्ड करती है तो कुछ लोग सलाह ऐसी देते हैं, तू EMI कैसे भरेगा, तू आगे कैसे चलेगा चीज का। उन चीजों को डराने के अलावा अगर आप उनको मोटिवेट करोगे कि घर एक बेसिक एसेट ऑफ लाइफ है, आप उस चीज में स्टेप इन करिए, आप आगे बढ़िए, घर बन जाएगा, उसका साथ दोगे तो एवरीथिंग पॉसिबल होगा। ये थीम पे हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, परिवारम सलाह नहीं साथ देंगे। और ये मिनी टाउनशिप प्रोजेक्ट है। अभी हमने फेज 1 फेज 2 लॉन्च किया है, ये आगे फेज 3 फेज 4 फेज 5 फेज 6 आएगा। टोटल 800 प्लस फ्लैट्स आएंगे। ये मुंबई नेशनल हाईवे NH4 की कनेक्टिविटी से 150 मीटर के डिस्टेंस पे ही है। अपकमिंग जो आपके हर्बल लाइन CST से पनवेल तक आ रही है, इसका फर्दर एक्सटेंशन आपको पनवेल से करजत तक का दिया गया है, जिसका 3rd स्टेशन है चौक, और चौक स्टेशन से ये सिर्फ 5 मिनट के ड्राइव डिस्टेंस पे है। तो आपके लिए कॉस्ट वाइज बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ये। आज के डेट में अगर कोई भी पर्सन यहाँ पे इन्वेस्ट करता है सर, तो उसको 16,90,000 रुपये में 1 रूम किचन का फ्लैट मिल रहा है और 25,70,000 रुपये में 1 BHK का फ्लैट मिल रहा है। यही अगर वो ट्रैवल करता है 20 मिनट सिटी की तरफ तो उसको 40 लाख प्लस में मिल रहा है। तो अगर आज वो 20 मिनट्स अपनी हार्ड अर्न मनी के सेविंग करना चाहता है और 20 मिनट्स ड्राइव करता है तो वो 15 लाख बचा सकता है, और इसी का अप्रिशिएशन उसको आने वाले 18 to 24 मंथ में मिलेगा जैसे रेलवे स्टार्ट हो जाती है। तो दिस इज व्हाट
he can save his hard earned money for the family and for the future करके। तो ये थीम बेस्ड प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया है परिवार। सर तो इतने जो 4 दिन का एक्सपो चल रहा है सर, ये 4 दिन के एक्सपो में अगर ये कोई बुक करना चाहता है तो कैसे कर सकता है, उसे क्या बेनिफिट मिलने वाली है? सर ये 4 दिन के एक्सपो में हम लोगों ने यहाँ पे अपने पास एक एलईडी स्क्रीन पे वहाँ का लाइव शो फ्लैट, सैंपल फ्लैट, प्रोजेक्ट स्टेटस सब यहाँ पे डिस्प्ले किया है। अगर आप देखोगे तो हमारा जो ये स्टॉल है ये रियलिटी बेस्ड स्टॉल है। यहाँ पे हम लोगों ने, जहाँ पे आप मुझसे क्वेश्चन आंसर कर रहे हो, हम लोग एम्पी थिएटर में बैठे हैं। दिस इज हाउ द एम्पी थिएटर विल बी। ये उनका लॉन होगा, क्लब हाउस एरिया होगा, गार्डन एरिया होगा। आपके बैक साइड में इस मंथ का करंट स्टेटस ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो डिस्प्ले किया हुआ है, और आपके फ्रंट साइड में एक्चुअल एलिवेशन प्रोजेक्ट का डिस्प्ले किया हुआ है। उसके लेफ्ट हैंड साइड पे एलईडी स्क्रीन पे वहाँ पे बने हुए शो फ्लैट्स और सैंपल फ्लैट दिखाए गए हैं। अगर वो इस एक्सपो में बुक करते हैं तो उनको ऑन द स्पॉट सिल्वर कॉइन गिफ्ट किया जाएगा, और होम अप्लायंसेस का एक ऑफर चल रहा है। तो दिस इज हाउ उनको बेनिफिट होगा, और आफ्टर एक्सपो इमीडिएटली इसका प्राइस राइज किया जाएगा, तो उसको प्राइस राइज का भी बेनिफिट मिलेगा। जिस प्राइस में सर अभी हम बेच रहे हैं, दैट इज द बेसिक बेयर मिनिमम कॉस्ट। अगर आज आपके पास आपकी लैंड अवेलेबल हो, आप खुद से 1 BHK बनाओगे, तो शायद 25 lakhs में आप ऐसी क्वालिटी, ऐसा होम नहीं बना पाओगे, आपको एक्स्ट्रा एक्सपेंड करना पड़ेगा। सो दिस इज बेसिकली नॉट स्ट्रेचिंग द पॉकेट ऑफ द बायर, इट्स स्क्वीजिंग द पॉकेट ऑफ द डेवलपर, एंड वी आर गिविंग दिस रेट्स ओवर। तो दोस्तों आज हम, जैसा कि आपको मालूम है, एक्सपो का हमारा जो इंटरव्यू चल रहा है, जिसमें तमाम तरह के बिल्डर से हम मिल रहे हैं, जिनमें उनके प्लान क्या है एग्जिस्टिंग 4 डेज़ के एक्सपो में, हम उनसे बात कर रहे हैं। तो आज हम सर से मिल रहे हैं। सर से हम जानेंगे उनके पास क्या प्लान है एग्जिस्टिंग तमाम पब्लिक के लिए। सर नमस्कार। नमस्ते। सबसे पहले सर मैं आपके जो डेवलपर्स हैं उनके बारे में जानना चाहूँगा, और किस टाइप का प्रोजेक्ट लेके आए हैं सर? एक्चुअली मेरा नाम नील शाह है, मेरी कंपनी का नाम है संभव ग्रुप। हम लोग 2009 से एस्टेब्लिश्ड है नवी मुंबई में, और मोस्टली हम वो टाइम से अफोर्डेबल 1 BHK, 1 RK, G+4, G+7 सिडको रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स है उसी में हम डील कर रहे हैं, ओनली अफोर्डेबल सेक्शन। तो सर इसका 4 डेज़ के एक्सपो में ऑफर प्राइस क्या है पब्लिक के लिए? एक्चुअली हमने यहाँ पे एक नया स्कीम अभी बनाया है। स्कीम है संभव आवास योजना। इस साल गवर्नमेंट ने 31 मार्च तक प्रधानमंत्री आवास योजना चालू रखा था, उसके बाद बंद कर दिया। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने कुछ नई स्कीम लाई है क्लाइंट्स के लिए। जो क्लाइंट्स हमारे पास ऑलरेडी विजिट कर चुके थे, जिनको बुक करना था, तो वही टाइप का एक हमने स्कीम लाया है। 1 लाख से लेके 1.5 लाख तक का हम कैशबैक देंगे, जो अगर ये 4 दिन में कोई भी हमारे ये प्रोजेक्ट जो हमने डिस्प्ले किए हुए हैं, करीब 25 प्रोजेक्ट है हमारे, करंजाड़े, उलवे, खारगर, तलोजा सब मिला के, उसमें बुकिंग करते हैं। और स्पिन व्हील करके यहाँ पे हमने एक एडवर्टाइजमेंट खड़ा किया हुआ है स्टैंड, उसमें से जो उनको 1,10,000, 1,20,000, 30,000, 1,40,000, 1,50,000 तक जो भी लगे, हम उनको उनकी डील में कैशबैक देंगे। तो सर ये प्राइजेंस कहाँ से स्टार्ट होने वाला है? बेसिकली एकदम कम से कम 1 RK 22 लाख से चालू होता है करंजाड़े में। फिर मैक्सिमम 1 BHK मेरे पास 48 तक है करंजाड़े में। फिर खारगर में हमारे पास G+14 के 2 टावर है, उसमें 65 लाख में 1 BHK है। तलोजा में हमारे पास ओम रीजेंसी करके एक बड़ा टावर है, जिसमें 200 फ्लैट्स है, ओम रीजेंसी करके नाम पे। उसमें 1 BHK जाता है 49 तक, और 2 BHK जाता है 70 तक, जिसमें G+15 एमिनिटीज है। और उलवा में हमारे 3 प्रोजेक्ट है। तो ये सब प्रोजेक्ट में ये लागू होगा। तो दोस्तों आज के एग्जीबिशन में आप देख रहे हैं कि तमाम तरह के ऑफर्स आपको दिख रहे हैं। कहीं आपको सिल्वर कॉइन तो कहीं गोल्ड कॉइन दिख रहा है। सर का कुछ अलग से ऑफर दिख रहा है। सर इस ऑफर के बारे में कुछ बताइए, संभव ग्रुप के जो ऑफर रखा है आपने। संभव ग्रुप की ओर से ये जैकपॉट स्कीम है। ऑन द स्पॉट जो बुकिंग करेंगे उनके लिए ये है 1,10,000 से लेके 1.5 लाख तक का स्कीम है। तो ये ऑन द स्पॉट बुकिंग के लिए है, और इतना अच्छा मौका और किधर है नहीं ये एग्जीबिशन में। सर ये विंग आप एक बार घुमाइए सर, इसमें आप अपने आप को क्या ऑफर देने वाले हैं? मेरे को 1.5 लाख ही चाहिए ना सब ज्यादा ही सोचेंगे। तो सर आपको जो मिलेगा वो आपको मिल जाएगा, मिलना ही है तो सर इस तरह का अलग थॉट है, अलग स्कीम कैसे है सर, और इसमें कितना बेनिफिट आपको आम पब्लिक को लगता है? हम लोग का जो रेट है वो सेम ही है, उसमें कुछ हम लोग ने बढ़ोतरी नहीं किया है। ये सिर्फ एग्जीबिशन के लिए स्पेशल जैकपॉट स्कीम हमने रखा है। उसमें 1 लाख
10,000 से लेके 1.5 लाख तक हम पब्लिक को देने वाले हैं। सर तो ये जो ऑफर है एग्जीबिशन के बाद भी एग्जिस्ट करने वाला है या इसको खत्म करने वाले हैं? ये सिर्फ एग्जीबिशन के लिए ही है, 4 दिन के लिए। 4 दिन के लिए? हाँ, तो मुझे 1,10,000 लग गया है। 1,10,000 मिलने वाला है सर? हाँ, तो ये कैश मिलने वाला है या डिजिटल मिलने वाला है? नहीं, ये चेक से ही मिलेगा, जो अमाउंट बनेगा उसमें माइनस होगा। जो अमाउंट माइनस हो जाएगा। हाँ, इस एग्जीबिशन में हमने आपको बिल्डर से मिलाई है, साथ में हमने बैंकों से भी मिलाया है कि उनके क्या एग्जिस्टिंग ऑफर है आम पब्लिक के लिए। साथ ही आम पब्लिक के मन में कुछ धारणाएं होती हैं, कुछ अवधारणाएं होती है बैंकों को लेकर कि अगर हम लोन लेना चाहते हैं उसका प्रोसेस क्या होगा, कितना टाइम लगेगा, प्रोसेसिंग फीस कितना लगेगा। आज हम सर से डायरेक्ट बात करेंगे उन सभी क्वेश्चन को लेकर। सर नमस्कार। सर मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा सर, HDFC आज 4 डे का एक्सपो है, इस एक्सपो में अलग टाइप का क्या बेनिफिट लेके आई है आम पब्लिक के लिए? नॉर्मली HDFC जानी जाती है अपनी सर्विस की वजह से, और यहाँ पे आने का वजह ये थी कि हम यहाँ पे आने के बाद स्पॉट अप्रूवल जो देने थे वो स्पॉट अप्रूवल नहीं देते, आज यहाँ पे आने के बाद स्पॉट अप्रूवल दे रहे हैं। और जो बिल्डर हमारे साथ टाई अप नहीं भी थे उन बिल्डर्स को हमने यहाँ पे टाई अप किया है। कई ऐसे छोटे या बड़े बिल्डर्स थे जिनके पास HDFC या HDFC उन तक नहीं पहुंच पा रही थी, तो ये एक माध्यम हमारे लिए बना जहाँ पे हम बिल्डर के साथ, बिल्डर हमारे साथ एक कंफर्ट महसूस करें। उस बिल्डर के पास कोई क्लाइंट जाता है, बताता है कि HDFC से अप्रूव्ड है या नहीं सिस्टम में, तो जब तक वो अप्रूव्ड नहीं होता है तब तक HDFC उसके ऊपर लोन नहीं देती। तो उसको और सरल करने के लिए और उसको और क्लियरिटी लाने के लिए हमने यहाँ पे अपना स्टॉल लगाया हुआ है, और इसलिए हम लोग यहाँ पर। सर आम पब्लिक के मन में एक धारणा होती है कि जो बैंकिंग प्रोसेस या लोन की जो प्रोसेस होते हैं बहुत हेवी होते हैं। यहाँ जाहिर सी बात है अभी जब से कुछ करप्शन हुए हैं, लोग पैसा लेके भागे हैं, तब से और भी बैंक अभी सावधान हो गई है। तो सर जो प्रोसेस है उसको ईजी कैसे कर रही है HDFC? बहुत वैलिड क्वेश्चन किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। इसको मैं सिंपल लफ्जों में निकालूंगा मैं। नॉर्मली ये डॉक्यूमेंटेशन जब हुआ था ना, पहले हार्ड कॉपी एक्सचेंज की हुआ जाता था, कई प्लस माइनस मैनिपुलेट किए जाते थे। आज की डेट में HDFC ने वो काम किया है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। आपको सिर्फ एक लिंक भेज दिया जाएगा, आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, आपके पास जो जीन्युइन डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं वो आप उसमें अपलोड कीजिए। हमारा सिस्टम एक है जिसको गो थ्रू करता है, और वहीं से हमें पता पड़ जाता है कि कस्टमर सही डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं या गलत डॉक्यूमेंट दे रहा है। हम किसी DSA के थ्रू नहीं जाते हैं, हम किसी थर्ड पार्टी के थ्रू नहीं जाते हैं। एवरीथिंग विल बी ऑनलाइन, एवरीथिंग विल बी ट्रांसपेरेंट। सारी के सारे आज हम हमने पेपरलेस काम कर दिया है। आपकी जो भी लॉगिन होगी, सैंक्शन हो गया, डिसबर्समेंट हो गया, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। आप डॉक्यूमेंट्स लेकर नहीं आते हैं ऑफिस में, आप डॉक्यूमेंट्स देते नहीं है किसी को, सब कुछ ऑनलाइन देते हैं। डे ऑफ डिसबर्समेंट, जिस वक्त हम आपको डिसबर्समेंट देते हैं, मतलब चेक देते हैं, जिस वक्त अमाउंट हम रिलीज करते हैं उस वक्त आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आइए एंड टेक अमाउंट ऑफ डिसबर्समेंट फ्रॉम अस। दिस इज इजी एंड ट्रांसपेरेंट, इसलिए हमारा HDFC के ऊपर ज्यादा लोगों को विश्वास आया है। सर मेरे एक सवाल और है जो आम पब्लिक जानना चाहती है। अभी जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट सिडको के होते हैं, बहुत सारे डेवलपर के प्रोजेक्ट हैं जो मिनिमम जो BC वर्ग हैं या जो मिडिल क्लास फैमिली में बिलोंग करते हैं उनके लिए होता है। तो सर उस बेनिफिट के लिए कुछ बैंक्स में होते हैं जो इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, तो सर उसका बेनिफिट डायरेक्ट पब्लिक को कैसे मिलता है प्रधानमंत्री आवास योजना का या जो गवर्नमेंट स्कीम है उसके लिए? गवर्नमेंट स्कीम का ये जो प्रोडक्ट है ये किसी बैंक के ऊपर डिपेंड नहीं है या HDFC के ऊपर नहीं है। ये जो भी योजना होती है एक प्रधानमंत्री योजना के अनुसार हम डॉक्यूमेंट्स उनको अपलोड करते हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद बाय डिफॉल्ट इफ क्लाइंट इज एलिजिबल फॉर दैट क्राइटेरिया, एक रेशियो होता है, उसकी इनकम रेशियो, उसकी प्रॉपर्टी के रिलेटेड रेशियो, उस रेशियो में अगर आता है ना, बाय डिफॉल्ट उस अमाउंट को उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। अब उसमें भी उसके पास 2 क्वेश्चन आते हैं कि वेदर इट विल बी डायरेक्टली कम टू माय अकाउंट और इट विल गो टू द लोन्स अकाउंट। तो दिस इज क्लाइंट्स डिसीजन कि उनको अपने अकाउंट में चाहिए ताकि वो अमाउंट से कुछ और पेमेंट कर सके या वो अपना लोन अमाउंट कम कर सके। तो एवरीथिंग इज अगेन, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारा सारे का सारा सिस्टम ऑनलाइन है। आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, ये डॉक्यूमेंट्स हम आगे प्रोसेस करेंगे, वहीं से हमें ग्रीन सिग्नल आता है, यू विल गेट द प्रधानमंत्री योजना बाय डिफॉल्ट इन योर केस।